नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास और डिबेट डिटेट के तहत हम दूसरी कड़ी में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक मुख्य मुद्दे की, हसदेव, जिसको लेकर संकल्प हुआ है। और क्या इस अशासकीय संकल्प से कामयाबी मिलेगी, ये एक सवाल, क्योंकि जिस हसदेव को बचाने के लिए हजारों ग्रामीण सैकड़ों दिनों से आंदोलन कर रहे थे, अपने पूरे परिवार समेत जंगल में विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए थे, सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव गोली खाने की बात भी कर रहे थे, उसी हसदेव की हंसी लौटाने के लिए विधानसभा में मंगलवार को अशासकीय संकल्प पेश किया गया। अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने के लिए अशासकीय संकल्प को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार का समर्थन भी मिला। यानी अब फैसला केंद्र सरकार को लेना है। इसलिए सवाल यही है कि क्या जन भावना और विधानसभा की भावना पर केंद्र की मोहर लगेगी और हसदेव बचाने की मुहिम कामयाब होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में उन हजारों ग्रामीणों के आंदोलन को न्याय मिलने की उम्मीद कम से कम जगी है, क्योंकि हसदेव अरण्य को बचाने के लिए आंदोलन की जो राह जिन लोगों ने पकड़ी थी, लगातार आंदोलन कर रहे थे, हसदेव से लगाकर बकायदा सरगुजा से लगाकर रायपुर तक पैदल यात्रा भी करके ये पहुंचे थे और राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की थी कि इनके इलाके में जो कोल का आवंटन हुआ है, कोल ब्लॉक का, वो आवंटन रद्द कराया जाए। बहरहाल ये मामला अब विधानसभा में भी पहुंचा। विधानसभा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के विधायक धर्मजीत सिंह ने अशासकीय संकल्प पेश किया, जिसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित सभी कोल खदानों को निरस्त करने का अनुरोध केंद्र सरकार से करने का प्रस्ताव रखा गया और जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस दौरान धर्मजीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 57,000 मिलियन टन कोयले का भंडार है। 50 सालों के दौरान भी लगातार अगर यहां पर खनन होता रहा तो भी 25% ही खनन हो सकता है। इस लिहाज से उन्होंने कम से कम एक संकल्प रखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अशासकीय संकल्प पर सहमति जताते हुए कहा कि कोयला आवंटन भारत सरकार करती है, किसे कौन सा ब्लॉक देना है ये केंद्र से तय होता है। सीएम ने कहा कि हसदेव जल संग्रहण क्षेत्र है, यहां से कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा में सिंचाई होती है। छत्तीसगढ़ शासन ने 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लेमरू एलिफेंट रिजर्व भी एरिया भी घोषित किया है। उससे जुड़े कोल ब्लॉक में रोक लगाने की मांग केंद्र से की गई है। उन क्षेत्रों में खनन पर रोक लगी हुई है। तो कुल मिलाकर ये अशासकीय संकल्प जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब ऐसे में क्या ये उम्मीद की जाए हसदेव क्षेत्र के उन ग्रामीणों की जो लगातार आंदोलन कर रहे थे अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, क्या उनके लिए एक उम्मीद के रूप में इसे देखा जाए, क्या इसका आगे असर पड़ेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हसदेव अरण्य में जो कोल खनन के लिए अनुमति दिल्ली की सरकार ने दिया है, उसे निरस्त करने के लिए मैंने छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे तर्कों से, तथ्यों से प्रभावित होकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी ने सर्वसम्मति से यह अशासकीय संकल्प पास करके दिल्ली भेजा है। आज जो अशासकीय संकल्प है तो भारत सरकार से अनुरोध हमने किया है कि जन भावना के जो अनुरूप, क्योंकि सारे जो आवंटन है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, विभिन्न राज्यों के देने का काम भारत सरकार का है। वन पर्यावरण अधिनियम के पालन जो निर्देश भारत सरकार के होते हैं राज्य सरकार करती है और उसके तहत काम किया जा रहा है। लेकिन सदन ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर जो एरिया है वहाँ किसी प्रकार के कोल आवंटन न किया जाए, सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो ये रिएक्शंस थे और को लग रहा है इस पूरी कहानी को आपके सामने रखने की कोशिश की कि अशासकीय संकल्प आया है और सर्वसम्मति से सभी ने इसका समर्थन किया है। अशासकीय संकल्प लेकर अब केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र से ये अपील की जाएगी कि जो आवंटन यहाँ पर हुआ है इसे रद्द किया जाए। अब केंद्र इससे मानता है कि नहीं मानता है, कितनी बाध्यता है, ये भी एक विषय है और ये भी एक सवाल है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में क्रांति रावत जी हैं कि जो स्थानीय निवासी हैं उदयपुर के, सरगुजा के उसी क्षेत्र से जहां पर यह आंदोलन चल रहा था और लगातार आंदोलनकारियों के साथ में क्रांति रावत जी रहे हैं। क्रांति जी, स्वागत आपका। हमारे साथ में अनुराग सिंहदेव साहब हैं जो कि सरगुजा क्षेत्र से ही आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है, प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं क्रांति जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि आज जो अशासकीय संकल्प लाया गया, सर्वसम्मति से पारित कराया गया, अब यह अशासकीय संकल्प जो है ये भेजा जाएगा केंद्र के पास में, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप इससे? जो अशासकीय संकल्प सदन में पारित किया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा में जी, इससे हम जो आसपास के ग्रामीण हैं कोल प्रभावित क्षेत्र के,
उनको उम्मीद जगी है कि अब शायद पेड़ों की कटाई को रोक लगेगा और जा करके लोगों को राहत मिलेगी। क्रांति जी, थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो लगातार लंबे समय से आपका आंदोलन चल रहा था, जंगलों के भीतर भी लगातार कई कई रात आप लोगों ने बिताई है, और ऐसे में आपका पूरा एक जो संगठन था वो बकायदा पैदल मार्च करते हुए रायपुर तक भी पहुंचे थे। यहाँ पर अलग अलग नेताओं से बातचीत आपकी हुई थी, राज्यपाल से भी मिलने के लिए गए थे, और उन सब के बीच अब ये चीजें निकल के सामने आई। किस तरह से आंदोलन चला, क्या मांगे थी, एक बार अगर आप फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए बता सके क्रांति। देखिए सर, ये जो आंदोलन था वो आंदोलन पिछले 2012 से ही चल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में जो कोयला खदान संचालित है परसा ईस्ट एवं केतेबा से, ये संचालित है जी। इसके बाद शासन द्वारा परसा कोल ब्लॉक का जो अनुमति दिया गया उसका विरोध ग्रामीणों द्वारा लगातार जारी है जी। इसके बाद एक और खदान है परसा एक्सटेंशन का, परसा ईस्ट एवं केतेबासेन का एक्सटेंशन का, और फिर केते एक्सटेंशन। यहाँ टोटल 4 खदानें शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी, इनमें से एक संचालित है। लगातार ग्रामीणों द्वारा कोल खदान का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पूर्व में परसा ईस्ट एवं केतेबासेन कोल खदान है उसका दुष्परिणाम लोगों ने देखा है। हमारे यहाँ एक केते गांव है जो कि विस्थापित हुए, उस समय वहां पे 192 विस्थापित परिवार थे। आज के डेट में आप उनको जो घर मुहैया कराया गया था वो 20 फीट बाई 21 फीट का मुहैया कराया गया था। मैं शुरू से बता रहा हूँ, अभी जो वर्तमान में स्थितियां उनको भी बताऊंगा। जी। उनको 20 फीट बाई 21 फीट का 72 घर, 192 विस्थापित परिवारों के लिए 72 घर शासन द्वारा या कंपनी द्वारा जो भी है उनके द्वारा मुहैया कराया गया। वहां पे 40 के करीब परिवार जो है कुछ दिनों तक रहे। उसके बाद आज परिस्थितियां ये है कि वहां पे मात्र 19 परिवार रहते हैं, और परिवार कहाँ गए इसका किसी ने सूद नहीं लिया। जब मुआवजा बटा लोगों को करोड़ों रुपए मिले, वहां पे भी शासन द्वारा निगरानी नहीं की गई, जिससे करोड़पति कब रोडपति बन गए ये पता ही नहीं चला। प्रॉपर मॉनिटरिंग के अभाव में सब जो है सब कंगाल होते चले गए। आज के डेट में उनके खातों में पैसों का अभाव है। अब हम बात करें परसा कोल ब्लॉक की। परसा कोल ब्लॉक जिसका विरोध लगातार ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पे ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं उनका, हम ग्रामीणों का ये आरोप है कि वह फर्जी ग्राम सभा से उक्त खदान प्रस्ताव पारित हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव को स्थानीय विश्राम गृह में बुला करके उक्त ग्राम सभा का प्रस्ताव पास कराया गया है। जिस दिन ग्राम सभा ग्राम में हुई थी उस दिन उक्त खदान का एजेंडा उस पर शामिल ही नहीं था, अलग से उस एजेंडा को जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर क्रांति रावत जी बता रहे हैं कि किस तरह से परसा कोल ब्लॉक को खासतौर को लेकर जो विरोध चल रहा है, और इसके पहले जो केते में भी एक हुआ है विस्थापन वहां पर हुआ, वहां पर ढंग से विस्थापन के जो नियम थे उनको भी फॉलो नहीं किया गया, और ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विरोध लगातार हो रहा था। अनुराग सिंहदेव साहब, ये आप किस तरह से ले रहे हैं ये जो अशासकीय संकल्प है, इसको क्या इसी तरह से समझूं? आप अगर मुझे बताइएगा कि जिन खदानों में खुदाई शुरू नहीं हुई है उनका आवंटन रद्द करने की मांग की गई है इस अशासकीय संकल्प के जरिए, क्या इसको इसी तरह से समझें? और आप चूंकि उसी क्षेत्र से आते भी हैं, लंबे समय से राजनीति भी इस विषय को लेकर होती रही है, आप कितने आशान्वित हैं इस अशासकीय संकल्प को लेकर? देखिए हितेश जी, ये जो परसा केते एक्सटेंशन है, और क्रांति रावत जी को क्षेत्र के पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन मुझे लगता है कि 2010 में ये अस्तित्व में आया पहली बार जब यूपीए 2 की सरकार थी, और जो कोल स्कैम हुआ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राजस्थान पावर लिमिटेड को ये खदान आवंटित की गई, और उसके बाद उसने सबलेट करते हुए इसको अडानी को हैंडओवर किया। अब आप देखेंगे कि उस समय जो विषमताएं और जटिलताएं थी, जो प्रश्न थे, वो मामले अधिग्रहण को लेकर, वनों की कटाई को लेकर, और मुआवजे को लेकर और विस्थापन को लेकर, यही प्रश्न था। आज जब एक्सटेंशन की बात है तो एक्सटेंशन में भी वही प्रश्न आज खड़ा हुआ है कि पेड़ों की कटाई, विस्थापन, अधिग्रहण, इसको लेकर ही प्रश्न है।
जी। तो इस प्रकार के जो संकल्प आते हैं, ये संकल्प तो मैं तो मानता हूं कि ये क्षेत्रीय नागरिकों के और आदिवासी समाज के और खास बीजेपी के और ऐसे तमाम जो राजनीतिक दल थे उनके दबाव का ये नतीजा है। हम्म। इस सरकार को इस संकल्प को आगे बढ़ाना पड़ा और उन्होंने एक संकल्प पारित किया। हम्म। मैं मानता हूं कि ग्राउंड जीरो पर इसका एग्जीक्यूशन सरकार को करना है, वो भी राज्य सरकार को। हम्म। कटाई पर तत्काल रोक लगाए, क्योंकि पेड़ की कटाई जो है वो स्थानीय वन अमला ही करेगा। और बीच में जो पुलिस के पहरे में पेड़ की कटाई की जा रही थी, संगीनों के साय में पेड़ की कटाई की जा रही थी, तो उसमें भी राज्य सरकार की ही भूमिका है। तो ये भूमिका जब तक ग्राउंड जीरो पर समाप्त नहीं होगी, इस प्रकार के संकल्प को राजनीतिक दृष्टि से देखा जा सकता है। तो अनुराग जी, क्या उम्मीद कुछ मतलब इसको भले आप ये कह रहे हैं कि चाहे लगातार जो आंदोलन गांव वाले कर रहे थे वो, या आपकी तरफ से भी लगातार जो प्रेशर बनाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से भी, उसकी वजह से ये अशासकीय संकल्प कम से कम लाया गया है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आवंटन तो केंद्र सरकार के अधीन में होता है, केंद्र जहां चाहती है वहां पर कोल ब्लॉक का आवंटन होता है। अब ऐसे भी ये अशासकीय संकल्प लाया गया है, अशासकीय संकल्प जिसमें बकायदा ये कहा गया है कि जहां जहां पर कोल का आवंटन हुआ है ब्लॉक का, उसे रद्द किया जाए। तो आप लोगों की तरफ से भी क्या, अब केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, तो क्या आप लोगों की तरफ से भी इस अशासकीय संकल्प के जरिए ये अपील की जाएगी कि कम से कम जनहित में ही सही, लोगों के ही हित में ही सही, इस ब्लॉक को वापस लिया जाए, इसका आवंटन रद्द कराया जाए? इसके संदर्भ में क्या कहेंगे सर? नहीं हितेश जी, बिल्कुल, ये तो सैद्धांतिक रूप से सभी की सहमति है। और जो भी उस अरण्य में जाता है वहां पर देखता है कि किस प्रकार से हरे भरे पेड़ खड़े हुए हैं और लाखों पेड़ किस तरीके से काट दिए जाएंगे, और वहां पर कितना बड़ा जल क्षेत्र है और सिंचाई का रकबा है, वो सब ध्वस्त हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी मनुष्य उस प्राकृतिक आपदा को देखकर उस पर निश्चित रूप से सहमति रखेगा। तो सहमति तो सभी की होगी, लेकिन ये जो आज प्रश्न सिर्फ वही है कि आज आपको एग्जीक्यूशन रोकने की आवश्यकता है। और ये भूपेश बघेल जी की सरकार तो बस्तर में उसने जमीन वापस कर दी ट्राइबल्स को, ये दावा करती है कि हमने ये किया है, कदम उठाया है, बड़ा कदम उठाया है। तो आज ये जो पेड़ काटने का एग्जीक्यूशन है, अधिग्रहण है, इसको भी राज्य सरकार स्थगित करे। ये सरकार तो सीबीआई को घुसने नहीं देती है छत्तीसगढ़ में। तो ये अब एग्जीक्यूशन का जो जिम्मा है इस सरकार का है, ये रोक लगनी चाहिए। यही सार्थक पहल होगी, मुझे लगता है। क्रांति जी, आपसे जानने समझने की कोशिश करेंगे राजनीतिक, चूंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से पत्रकार भी हैं उस इलाके में, लगातार आप सियासत को भी देखते रहे हैं, लोगों की आवाज़ भी आप लगातार उनके साथ उठा रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होकर। मैं आपसे जानने की कोशिश करना चाहूँगा कि राजनीतिक तौर पर भी अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो किस तरह से देखें, क्या समझें, क्या मंशाएं नजर आती हैं? चूंकि सरकार के ही एक मंत्री कहते हैं कि अगर कोई गोली चलती है तो पहली गोली मेरे ऊपर चलेगी। दूसरी तरफ ये वक्तव्य भी सरकार की तरफ से आता है कि बिजली बनाना भी तो बहुत जरूरी है देश के लिए। तीसरी तरफ एक अशासकीय संकल्प आता है जिसका सभी लोग मिलकर समर्थन करते हैं कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं, और केंद्र में सरकार बीजेपी की है, और ऐसे में हमारा चूंकि दबाव था यहां से, इसलिए अशासकीय संकल्प आया। आप किस तरह से लेंगे, किस तरह से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप राजनीतिक तौर पर भी इसे देखना चाहें तो? क्रांति जी। हितेश जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आज या ये सत्ता में जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर जो विपक्ष में हैं भाजपा के, ये दोनों ही दल, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि आने वाले 1 साल 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, और काफी बड़ा वोट बैंक है हसदेव का एरिया। इससे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां जारी है। अभी तक आप देखेंगे इसमें किसी भी तरह का शासन द्वारा आदेश नहीं जारी किया गया है कि हम पेड़ों की कटाई रोक रहे हैं। यह सिर्फ मौखिक आदेश पे चल रहा है। कहीं एक आदेश दिखा दें कि पेड़ों की कटाई बंद कर दो या खदान का काम रोक दो। एक बात और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि ग्रामीणों का आंदोलन 2 मार्च से जारी है। 2 मार्च से जारी है, लेकिन दोनों ही दलों के लोग 2 महीने तक कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। ना भाजपा के दिखाई दिए, ना कांग्रेस के दिखाई दिए। ग्रामीणों के आंदोलन को सोशल मीडिया पे और आप लोगों के चैनलों के माध्यम से और भी अन्य मीडिया घरानों के माध्यमों से जब इसे देश के साथ साथ प्रदेश और विदेशों में भी जब देखा जाने लगा, तब जाकर के दोनों ही दलों के लोगों की नींद टूटी और जाकर के इन्होंने अपना समर्थन देना शुरू किया। हम एक बात कहना चाहेंगे कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा के साथी कहते हैं कि हम आपका समर्थन करते हैं। यदि आप समर्थन करते हैं तो मैं एक निवेदन करूंगा कि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से
बस अपनी बात रखवा दीजिए कि भाई हम इसका विरोध करते हैं, खदान को निरस्त करिए, सीधी सी बात। अनुराग जी, सीधा सपाट एक लाइन की बात, अनुराग जी, कुछ नहीं बोलना। ये तो अपील भी एक तरह से इसको, और ये आम लोगों भी, और आप तो उसी क्षेत्र से आते हैं, जिस क्षेत्र का यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं उसी क्षेत्र से आते भी हैं, और यही बात मैंने भी कमोबेश कही थी। अब अशासकीय संकल्प आया है, सर्वसम्मति से सदन ने जो है इस पर सहमति जताई है कि हाँ यहाँ पर रद्द होना चाहिए आवंटन। अब ऐसे में आपके पाले में भी कहीं ना कहीं गेंद है, केंद्र में सरकार बीजेपी की ही है, लिहाजा आपकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। किस रूप में देख रहे हैं अनुराग जी इसको आने वाले समय के लिए? देखिए हितेश जी, मैं तो फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ जी, और यथार्थ यही है जिसका जिक्र मैंने पहले किया। ये खदान अस्तित्व में आई थी 2010 में, जब यूपीए 2 की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व, और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनको आवंटित किया गया था राजस्थान पावर के नाम से। तो उस समय विरोध हो रहा था, उस समय हम सरकार में थे छत्तीसगढ़ के अंदर। तो कांग्रेस के यही टीएस सिंहदेव जो आज उन अडानी उड़न खटोले में यात्रा कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, और यही भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं ये विरोध किया करते थे। तब इन्होंने मनमोहन सिंह जी को नहीं आग्रह किया कि भाई ये निरस्त किया जाए, आपके पास अधिकार है, सुरक्षित अधिकार है, इस पर बचाया जाए ट्राइबल्स को, तो इन्होंने नहीं किया। तब उन्होंने एक सांकेतिक विरोध करके मामले को समाप्त किया, और आज जब परिस्थितियां इनके पाले में इस एक्सटेंशन को आगे, चूंकि नो गो एरिया था, उसको आगे बढ़ाने का काम पर्यावरणीय स्वीकृति देके लोकल लेवल पर इस सरकार ने किया है, तो ये जो आगे बढ़ने की कार्रवाई, लेमरू प्रोजेक्ट को लिमिटेड करने की कार्रवाई, जो हाथी विचरण क्षेत्र था उसको सीमित करने की कार्रवाई सरकार ने की है, तो इसके लिए सिर्फ संकल्प से काम नहीं चलेगा हितेश जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और इसलिए मैं तो फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। अनुराग जी, वही हम ये तो आपने जो बात कही ये तो है, जिसका आप कह रहे हैं कि इस पर सिर्फ संकल्प देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट था, उसके बावजूद नो गो एरिया था, और उसके बावजूद अगर वहां पर आवंटन हो गया, क्लियरेंस किस तरह से मिल गया, अब वहां पर पेड़ों की कटाई चल रही है, उसको रोका नहीं जा रहा है, उसको रोकने के आदेश नहीं हुए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से भी क्या अपील रहेगी केंद्र सरकार से खास तौर पर? देखिए, इसमें लीगली जो भी संभव होगा भारतीय जनता पार्टी तत्पर है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस एक्सटेंशन का पहले दिन से ही विरोध किया। ठीक है, ये एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। क्रांति जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे आने वाले समय में? चूंकि चलिए एक तो कम से कम सकारात्मक पहल हुई कि सब लोग एक साथ इस संकल्प को लेकर एक साथ नजर आए कि हाँ आवंटन हुआ है, रद्द होना चाहिए। अब जो भी चीजें थी सब में वो अलग विषय है, लेकिन फिर भी इसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए? क्रांति जी। सर जी हितेश जी, हम ग्रामीणों का बस यही एक अनुरोध है, और हम आशा करते हैं कि जिस तरह का अशासकीय संकल्प सदन में पारित किया गया है उसे केंद्र सरकार माने, और यहाँ पे हसदेव के क्षेत्र में जितने भी कोयला खदान स्वीकृत हैं उन्हें निरस्त करे, अन्यथा आंदोलन इसी तरह से लगातार ग्रामीणों द्वारा जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति जी आपका भी, और अनुराग सिंहदेव जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर हसदेव के अरण्यकुल में जिस तरह से कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर लगातार ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, परसा कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ, उसके बाद उसका एक्सटेंशन हुआ, लगातार आंदोलन चल रहा है, मार्च से ही आंदोलन चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी लगातार इस आंदोलन को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। राज्य सदन के भीतर भी ये मामला उठा और एक अशासकीय संकल्प लाया गया जेसीसीजे के विधायक की तरफ से, और उसके बाद सर्वसम्मति से इस संकल्प को पारित किया गया है कि ये जो कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है इसे रद्द किया जाए, नई जो कोल ब्लॉक का आवंटन होना है इसे रद्द किया जाए। केंद्र के पास में ये अशासकीय संकल्प भेजा जाएगा, उनसे अपील की जाएगी, देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस मसले पर होता है, वरना कि जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। देखना है कि इस मामले में आगे और कुछ क्या होता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।